जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेफ्रिजरेटर के कनेक्शन के बारे में। थर्मोस्टेट से लेके जो नीचे कंप्रेसर तक वायरें आ रही होती हैं और मेन वायर को आपस में अटैच करने के बाद कॉमन और रनिंग के लिए करंट कैसे बनाया जाता है। अगर तो आप लोगों को नहीं पता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वायरें हैं जो ऊपर वाली साइड से आई हैं। थर्मोस्टेट की जो तीनों वायरें हैं, ठीक है, और बल्ब की है एक, और 2 मेन वायरें हैं, एक इन के लिए एक आउट के लिए, ठीक है। तो ये 3 वायरें हैं। एक यहाँ पे और वायर होती है चौथी यहाँ पे अर्थ के लिए। तो अर्थ वाली वायर जो कटिंग की हुई है पहले से, कोई मसला नहीं हमें। और एक ये मेन वायर चाहिए होगी। ये 2 मेन वायरें हैं। तो आपको पता नहीं चल रहा होता कि कहाँ पे कौन सी वायर लगानी है, तो आपको उसी के लिए आज मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो इस वीडियो को अपने पूरा वॉच करना है, ठीक है। तो अगर गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आज की वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसके कनेक्शन करते हैं। हमेशा की टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये चाहिए होगा एक मीटर। तो एम्पेयर मीटर को आपने कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ से ये चेक करना है कि यहाँ से ऑन ऑफ कौन सी वायर हो रही है, यानी कि 2 आपस में वायरें कौन सी बोल रही हैं, वो आपने वायरें 2 चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपस में इसको अटैच कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये एम्पेयर मीटर चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक करूँ इसी वायर को लेके ब्लैक वायर को, यहाँ पे इसको यहाँ पे चेक करूँ तो ये मीटर नहीं चल रहा। और इसी वायर को लेके मैं यहाँ पर रेड कलर की वायर को भी यहाँ पे रखता हूँ तो ये मीटर नहीं चल रहा। यानी कि 2 वायरें वो आपने लेनी है जो यहाँ से चल रही होंगी, ठीक है, आपस में चल रही हों, वो 2 वायरें आपने डिटेक्ट करनी है। तो वो दोनों वायरें वो थर्मोस्टेट के कनेक्शन की हैं। ये दोनों वायरें थर्मोस्टेट की हैं, इन आउट के लिए ये यूज़ होंगी। और ये जो वायर आप नज़र आ रही है आपको, ये सिर्फ ओनली ऊपर बल्ब के लिए जा रही होती है, बल्ब को एक करंट देने के लिए। और यहाँ पे अब मैं आपको ये बताऊँ, अगर आपको समझना है तो ये भी आपको बता देता हूँ। ऊपर से थर्मोस्टेट जब ऑफ़ करेंगे ना आप, तो ये दोनों वायरें आपस में अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा, ये आपस में भी नहीं बोलेंगी, ठीक है। तो ये आपस में बोलना छोड़ देंगी। फ़िलहाल आपको ये समझ आ गया होगा, ये दोनों थर्मोस्टेट की हैं। अगर आपको कलर का भी नहीं पता, कोई मसला नहीं, कलर नहीं आपने याद करने। हमेशा आपने ऊपर से अगर कोई किसी ने कनेक्शन चेंज कर दिए तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए आपने कलर नहीं याद करने, आपने ऐसे काम चेक करके फिर लगाने हैं, ठीक है। तो ये बल्ब की है, ये दोनों मेन की हैं थर्मोस्टेट के ऊपर से। तो अभी ये 2 मेन वायरें हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 3 वायरें होती है, एक मैंने अर्थ की काटी हुई है। तो ये 2 मेन वायरें, अब ये किधर किधर लगनी है वो आपको लगा देता हूँ। तो ये कलर का भी मसला नहीं कि मैं कलर के साथ यहाँ पे लगाने वाला हूँ, कि ये भी मैं लगा सकता हूँ, ये भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे मेन वायरें मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। यानी कि ये सिर्फ यहाँ से एक मैं मेन लूँगा, ये मैंने इसके कॉमन के लिए यूज़ करनी है नीचे ही। तो ये इसी कॉमन की जो जहाँ पे आपने मतलब वायर लगानी, वहीं से आपने मतलब यहाँ से कनेक्शन करके बल्ब के लिए भी ऊपर एक भेज देनी वायर। इसका ऊपर और कोई भी काम नहीं, ऊपर सिर्फ इसने जाके बल्ब को करंट देना है। तो मैं एक वायर से ऊपर बल्ब के लिए करंट दे देता हूँ, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ। तो ये सिर्फ बल्ब के लिए वायर गई है और इसका ऊपर कोई काम नहीं है। अब दूसरी वायर का कनेक्शन कर लेते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पे ये रेड कलर की वायर लगा दी है कि आपको ये ना लगे कि कलर लगा रहे हैं भाई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने एक वायर यहाँ पे लगा देनी है। अब दूसरी जो वायर है आप इस जगह पे लगानी है। आपने एक वायर आपने इधर लगा देनी है या इधर लगा देनी है, ठीक है। एक इन है, एक आउट है, या कोई भी इन ले सकते हैं, कोई भी आउट ले सकते हैं। जो रेड वायर है ये आपने इसके साथ अटैच कर देनी है, दूसरी वायर, ठीक है। तो दूसरी वायर ये इन हो गई, यानी कि मेन जो है हमारी ऊपर वाली साइड पे चली गई, थर्मोस्टेट से क्रॉस हो गई, ये नीचे वाली साइड पे आ गई, ठीक है। इसको मैं कॉमन के साथ लगा दूँ या मैं स्टार्टिंग के साथ उसके रनिंग के साथ लगा दूँ, कोई मसला नहीं। तो अब ये जो आप देख सकते हैं यहाँ से जो मैंने दूसरी मेन ऊपर वाली साइड पे भेजी थी वायर, उसको मैं टेप कर दूँगा। इसका यहाँ पे अब कोई काम नहीं होगा, सिर्फ ये 2 वायरें काम करेंगी। यानी कि एक तो सिर्फ ऊपर उसने करंट भेज दिया बल्ब के लिए, और एक वायर ने ऊपर करंट भेजा है थर्मोस्टेट से क्रॉसिंग के लिए, ठीक है। तो इसको अब मैं टेप कर दूंगा, इसका और कोई काम नहीं। ये अक्सर ऐसे तब भी करना पड़ता है या जब हम रिले चेंज कर लेते हैं तभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, नहीं तो ये वायर भी यहाँ से अटैच होकर ज्वाइंट हो सकते हैं। फिर से रिले के ऊपर में एक पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों साइड से हम वायरें यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे भी आपने टेप कर लेनी है सेफ्टी के लिए।
تو اس کے بعد میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پوائنٹ کتنے شو ہونے چاہیے، وہ بھی اس پہ ابھی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اس پہ بھی میں نے ٹیپ کر دی ہے آپ کے سامنے۔ تو اب یہ ٹیپ ہو چکی ہے۔ ابھی آپ کو پتہ یہ میں نے ایک بند ہی کر دیا ہے، اس کا منہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹیپ لگا دی اچھے سے۔ اب یہ 2 وائریں ہیں، آپ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں، یہ کامن پہ بھی اور یہ رننگ کے پہ بھی۔ تو یہ بھی رننگ پہ لگا سکتے ہیں یا کامن پہ، یہ بھی رننگ پہ یا کامن پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اب کنیکشن کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے جو آپس میں کامن کے اور رننگ کے جو پوائنٹ شو ہو رہے ہوں گے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے میٹر کے اوپر دیکھیں آپ، دونوں میں اٹیچ کر رہا ہوں تو 11 پوائنٹ شو ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ 11 پوائنٹ شو ہو رہے ہیں، تو یہی 11 پوائنٹ آپ کو لیڈ پہ بھی شو ہونے چاہیے کنیکشن کے بعد۔ تو ابھی کنیکشن کر لیتے ہیں اس کے۔ تو کنیکشن کرنے کے بعد یہ کامن پہ لگا دی ایک وائر میں نے، اور ایک وائر میں نے رننگ پہ لگا دی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو اس کا سوئچ ہے، یہاں پہ سوئچ پہ بھی اس کے کنیکشن جو ہیں وہ 11 پوائنٹ شو ہونے چاہیے، یعنی کہ تھرموسٹیٹ اوپر سے آن ہوگا تو یہاں سے یہ چل جائے گا۔ تبھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 11 پوائنٹ شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 11 سے اوپر 1-2 پوائنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 11 پوائنٹ شو ہونے چاہیے، تو یہ آپ کے کنیکشن بالکل ایکوریٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اوپر سے آپ جب تھرموسٹیٹ کو آف کریں گے تو یہاں سے پوائنٹ جو ہے دونوں نہیں آپس میں چلیں گے، جیسے آن ہوگا وہیں سے یہاں سے آن ہو جائے گا۔ تو بس ایسے ہی اس کے کنیکشن آپ نے ہمیشہ کرنے ہیں، کوئی بھی فریج ہو کوئی بھی چیز ہو آپ نے ایسے ہی کنیکشن کرنے ہیں اس کے۔ جی تو ابھی اس فریج کو چلا لیتے ہیں، آپ کے سامنے کنیکشن ہمارے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ کامن رننگ کے اوپر ہماری وائر لگ چکی ہے۔ ابھی مین سپلائی کو اس کو آن کروں گا تو کمپریسر چل جائے گا۔ تو فی الحال یہاں سے میٹر آن کر لیتا ہوں امپیئر میٹر پہ، یہ دیکھیں امپیئر پہ کر لیا ہے میں نے، اور ابھی اس کا امپیئر میٹر لگا بھی لیتے ہیں ایک وائر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو آن کرتے ہیں۔ تو سوئچ ہمارا لگ چکا ہے، ابھی اس کو آن کرتے ہیں۔ یہ ابھی آن کیا ہے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ کمپریسر ہمارا چل چکا ہے 1.32، مطلب یہ لوڈ کی وجہ سے زیادہ امپیئر لے رہا ہے۔ ابھی آ جائے گا 6-7 کے اوپر آ جائے گا، یہ جتنے اس کے ریگولر امپیئر ہیں اتنے پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سامنے اسی کنیکشن کے اوپر یہ ہماری فریج چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور ایک پیارا سے کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی آن کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔